नमस्कार दोस्तों। फिनेंशियल प्लानिंग की दुनिया में आपने बहुत टाइम पहले भी काफ़ी बार सुने होंगे, जैसे रिटायरमेंट प्लान, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान। लेकिन ऐसा कुछ टर्म है जो आप सुने तो होंगे लेकिन उसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज है ही नहीं, या आपके मन में बहुत सारा डाउट्स आते रहे, जैसे इमरजेंसी फंड। तो अगर आप फिनेंशियल प्लानिंग अपना कर रहे हैं, आपके फिनेंशियल प्लानिंग में पहला जो प्रायोरिटी आना चाहिए वो है इमरजेंसी फंड। और अगर इमरजेंसी फंड आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो तो आपका बाकी सारा प्लान भी फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप फिनेंशियल प्लानिंग में इमरजेंसी फंड बिल्डअप नहीं कर रहे तो जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं मनी मैग्नेट। अगर मनी मैग्नेट में आप नया हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका फिनेंशियल प्लानिंग में हमारे सारा रिसर्च से जो भी वीडियोज़ निकलते हैं वो आपका फिनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा मदद करें। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फ़ंड के बारे में। इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है और ये कैसे बिल्ड करना चाहिए, किस फॉर्म में बिल्ड करना चाहिए, कितना अमाउंट बिल्ड करना चाहिए। तो इमरजेंसी फ़ंड, इसके वर्ड में ही आप समझ रहे होंगे कि ये जो फंड है ये आपका इमरजेंसी टाइम पे काम आने वाला है। तो इमरजेंसी टाइम होता क्या है? इमरजेंसी टाइम ऐसा टाइम है जो आपके लाइफ में पहले आप फेस नहीं किए होंगे। ये हो सकता है आपका पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत लोगों का नौकरी चला गया, किसी का बिजनेस ठप हो गया, बिल्कुल बिजनेस चल नहीं रहा है। हो सकता है किसी को जॉब स्विच करने के लिए अपना जो प्रेजेंट जॉब है वो छोड़ना पड़ रहा है और बीच में ब्रेक लेने का जरूरत है। वो ब्रेक कितना टाइम का है वो किसी को पता नहीं, हो सकता है 2 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल भी लग जाता है। तो उस टाइम क्या होगा, आपका नॉर्मल जो लिविंग है वो चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आपका अर्निंग जो है वो बंद हो जाएगा। तो उस टाइम सारा चीज़ें आप स्मूथली चलाने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इमरजेंसी फंड आप कैसे बनाएंगे, कैसे बिल्ड करेंगे और किस फॉर्म में आप इसको इन्वेस्ट करेंगे, अपना इमरजेंसी के लिए जो फंड आप रेज कर रहे हो उसको किस फॉर्म में रखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है इसका अमाउंट कितना है, अमाउंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारा चीज़ों को लेकर के अभी आप ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। पहले मैं आता हूँ इमरजेंसी फंड, इसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। इसमें 2 प्रॉपर्टी जरूर होना चाहिए। पहला जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो है कि ये इमरजेंसी फंड जो है ये हमेशा लॉक इन फ्री होना चाहिए। लॉक इन फ्री मतलब ये आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करके रखेंगे जिसका कोई लॉक इन टर्म नहीं रहेगा कि आप इतना दिन बाद निकाल सकते हैं या इतना दिन बाद आप इससे पहले नहीं निकाल पाओगे। ये हमेशा आपके हाथ में, मतलब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपका जब ज़रूरत हो, कोई भी सिचुएशन में, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे आपका ऐसा सिचुएशन हो आपका नौकरी चला जाए, आपका काम धंधा बंद हो जाए, आप उस टाइम फटाक से उसको निकाल के आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका नॉर्मल लिविंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये लॉक इन फ्री होना चाहिए, पहला जो शर्त है वो लॉक इन फ्री होना चाहिए। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए वो है कि ये इसका जो वैल्यूएशन है वो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। वोलेटाइल मतलब आप अगर ऐसे जगह निवेश कर देंगे एक इमरजेंसी फंड के रूप में जिसमें इसका वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन करते रहे। अगर इसको लेके एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक इक्विटी शेयर ले लिए और इक्विटी शेयर लेके आप सोच रहे हैं मेरा जब इमरजेंसी आएगा तो मैं ये इक्विटी शेयर बेच के मैं अपना इमरजेंसी फंड को यूज़ करेंगे, लेकिन हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आए, उस टाइम शेयर मार्केट भी क्रैश हो गया, आपका लाइफ में इमरजेंसी सिचुएशन भी आ गया और वहाँ से जो रिटर्न आएगा वो आपका इन्वेस्टमेंट से भी बहुत कम है। जो आप अपना जो पर्पस के लिए उसको रखे हो वो फुलफिल नहीं कर सकते हो उस पैसों से। तो ये बहुत ही एक बैड आइडिया है। जो लोग सोच रहे हैं ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। 2 चीज़ ध्यान दीजिए, एक तो उसका लॉक इन पीरियड नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए आपके पास इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। एंड दूसरा चीज़ जो है वो है वो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन जो है वो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। वो चाहे उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम ग्रोथ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, अगर कोई बड़ा प्रॉपर्टी लेके आप रख दिए कि मेरा इमरजेंसी फंड है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। ये 2 चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का आवश्यकता है। अभी हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड का वैल्यूएशन कितना, अमाउंट कितना होना चाहिए। ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये आपका सिचुएशन के ऊपर है। अगर आप सरकारी नौकरी में तो आप बहुत ज़्यादा सेफ साइड है, तो आपके लिए इमरजेंसी फंड अलग है। अगर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उसके लिए
इमरजेंसी फंडिंग का पर्पस अलग है, उसके लिए इमरजेंसी फंडिंग का अमाउंट भी अलग है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसके लिए भी आपका अलग फंडिंग है। तो इसका मेन जो बेसिक जो थ्योरी है, ये तीन चीज़ों का समेशन वैल्यू है। एक पहला जो चीज़ है, सपोज एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर इसको मान लिया जाए, तो पहला जो एक्स है वो है आपका लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ 2 ईयर्स। आप कैसे भी लिविंग आपका लाइफस्टाइल कैसे भी हो, उसका एक मंथली एक्सपेंस आपको पता है कि हाँ मेरा नॉर्मल लिविंग में इतना रुपया मंथली एक्सपेंस है। सपोज मान लो आपका 20,000 रुपीज़ मंथली एक्सपेंस है, तो आपका साल का खर्चा हो गया 2,40,000 रुपया। 2 साल का आपका खर्चा हो गया 4,80,000 रुपया। तो ये जो 4,80,000 रुपया जो आपका नॉर्मल लिविंग खर्च है, जैसे आपका रेंट हो गया, आपका घर का जो खर्चा है, बहुत सारा खर्चा होता है जो लिविंग एक्सपेंसेस में आता है, मैं उसके बारे में डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन लमसम आप 4,80,000 या 5 लाख के आसपास आप उसको रख दीजिए। वो आपका जो इमरजेंसी फंडिंग है उसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो वाई मैं बोला पहले, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर आप एज्यूम करेंगे, तो एक्स पार्ट हो गया आपका 2 ईयर्स का लिविंग कॉस्ट। क्योंकि आपका अर्निंग अगर बंद हो जाए, आपका नॉर्मल लिविंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि आपको रहना है, खाना है, आपका बच्चों का फीस से लेकर के जो भी आपका नॉर्मल लिविंग है वो आपका चलाना है। तो ये 2 साल का इमरजेंसी जो लिविंग कॉस्ट है वो आपका अगर इमरजेंसी फंड में मौजूद रहेगा, तो आपके पास 2 साल टाइम रहेगा आपका अपना अर्निंग को फिर रेज करने के लिए। तो दूसरा जो टर्म है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो वाई है वो है आपका प्लान्ड एक्सपेंसेस। मतलब ऐसा कुछ बड़ा एक्सपेंस है जिसको आप प्लान करके रखे हो। जैसे मान लो आपका हाउस रिपेयर करना है, 2 साल में आपका हाउस रिपेयर करना है एक बार, तो उसका एक बड़ा खर्चा है, तो उसके लिए एक फंडिंग का ज़रूरत है। तो वो भी आपका इमरजेंसी फंडिंग में ऐड करके रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर 2 साल में एक बार हाउस में पेंट कराते हो या रिपेयर कराते हो, तो उसका जो खर्चा है, अगर आपका अर्निंग बंद हो जाएगा तो वो नहीं होगा। तो वो जो प्लान्ड एक्सपेंसेस है, कुछ प्लान्ड एक्सपेंसेस होता है ऐसा इस टाइप का, जैसे हाउस रिपेयरिंग हो गया या हाउस पेंटिंग कह सकते हो। उसके बाद मान लो आप ट्रैवल करते हो, हर साल 2 साल में आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, वो भी आपका एक प्लानिंग किया हुआ एक एक्सपेंस है, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपका जितना भी प्लानिंग रहता है 1 साल 2 साल में, जितना भी बड़ा खर्चा है उसको आप ऐड करके उसमें ऐड कीजिए वाई टर्म पे। और जो तीसरा जेड जो टर्म है वो एक इमरजेंसी टर्म है। एक्चुअली ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए अगर, जिसको आप कभी फेस नहीं किया, चाहे मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या सपोज मान लो आपका रिलेटिव में किसी को ऐसा इमरजेंसी आ जाए जहाँ पे आपको हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, तो ऐसा जो इमरजेंसी बेस पे आपको कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा। वो मैन टू मैन डिफ़र करता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग लिविंग स्टाइल है, उसके हिसाब से आपको अपना इमरजेंसी फंड चुनना पड़ेगा। किसी को 50,000 में हो जाएगा, किसी का 1 लाख लगेगा, किसी को 2 लाख 3 लाख का भी जरूरत है। तो ये 3 चीज़ों को आप बैठ के सम्मेशन करके एक टोटल फंड बनाइए और उसको आप अर्ली करियर में उसको करना शुरू कर दीजिए। इमरजेंसी फंड बिल्ड करना आपको शुरू करना है आपको अर्ली करियर में। अब आता हूँ इमरजेंसी फंड को हम कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। अगर आप इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो तो कहाँ रखोगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे मन में भी आया था, लेकिन इसको लेके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो पहले भी मैंने बोला, ऐसा जगह पे आपको रखना है जहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड ना हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप बैंक एफडी कीजिए। बैंक एफडी में ऐसा एफडी नहीं करना चाहिए जहाँ से आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिल जाए और उसका 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड हो जाए। तो लॉक इन पीरियड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम के बाद आपको पैसा मिलेगा, उसके बीच में अगर आपको कहीं इमरजेंसी पड़ जाए तो आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। तो लॉक इन पीरियड फ्री आपको बैंक एफडी लेना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है, आप उसको डेट म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें आपको एक तो लिक्विड फंड मिल जाएगा। लिक्विड फंड में आप कोई भी लिक्विड फंड में आप पैसा रखेंगे तो उसको आप 5 मिनट में आप अपने बैंक का सेविंग अकाउंट में ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन जो है लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड क्या होता है कि छोटी छोटी समय के लिए आप जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें अगर निवेश करते हैं तो उसमें रिस्क कम होता है, उसमें वॉलेटिलिटी कम होता है और आपका पैसा लिक्विड के बराबर रहता है। आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। तो जो चीज़ नहीं करना है वो आप कहीं भी जहाँ पे लॉक इन पीरियड वाला इन्वेस्टमेंट है वो उसको अवॉइड कीजिए।
दूसरा इक्विटी फंड में आप अवॉइड कीजिए। इक्विटी फंड में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट का जो प्राइस है, मार्केट का जो मूवमेंट है वो आपके हाथ में नहीं है। मार्केट कभी भी वॉलेटाइल हो सकता है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है, तो आप उस पर मत जाइए। तीसरी बात, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए। आपका लिक्विड फंड को आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आप मेन जो चीज़ है वो समझ गए। एक तो आपका पैसा लिक्विडिटी फॉर्म में रहना चाहिए, दूसरी बात है उसका वैल्यूएशन में वॉलेटिलिटी नहीं होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। तो ये है इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का तरीका, इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का कैलकुलेशन, अमाउंट का कैलकुलेशन और किस फॉर्म में हम इसको रखें। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में और भी कोई ऑप्शन है इमरजेंसी फंड को रखने का या किस फॉर्म में आप रखना चाहते हो, अगर आपके मन में और भी ऑप्शन है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।